जय हिंद दोस्तों। आज आपकी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में ये आपका ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन जो इससे टॉपिक है, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, उसको हम लोग आज डील करेंगे यहाँ पर। और मैं आपको इसमें एक यूपी ट्रिपल एस सी जो पीटी के एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसमें तो काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बट मैं आपको जितने भी हाई लेवल तक क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कोई भी इसमें टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आपको ये लगे कि सिर्फ पीटी के लेवल तक पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। एसएससी या फिर कोई भी लेवल होगा, यूपी पीसीएस या फिर जहाँ भी बैंक में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डील कर लेंगे। ठीक है, बैंक में सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या, पजल फॉर्म में बनते हैं, दूसरा बनता है कोडेड रिलेशनशिप, तीसरा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत होती होगी, आपको सोचना पड़ता है कि कोई बोल दिया कि इनका इसके साथ में ये रिश्ता है, इनके साथ में ये रिश्ता है, तो आपको सोचने में दिमाग लगाना पड़ता होगा काफ़ी। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा भी अगर सही नहीं सोच पाए तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन लिख कर। जैसे बैंक वगैरह में यही करते हैं कि एक क्वेश्चन लिख दिया, उसमें 2-3 क्वेश्चन नीचे दे दिए और सारे आंसर उसी से छांटने होते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार भी आपने गलत बना लिया तो वो आपका पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, पूरे नंबर जाते हैं। अगर आपने 5 मिनट मेहनत भी की, उसके बाद आप अगर उसको सही नहीं बना पाए तो आपके 3 क्वेश्चन अलग से गलत हो गए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। सबसे पहली बात, पजल फॉर्म में बनेंगे, कोडेड रिलेशनशिप बनेगी, पॉइंटिंग फॉर्म बनेगी। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ट्री बना के हम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली डील कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर हम ट्री बनाना सीख गए। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाने के पीछे होता है क्या, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जेंडर, दूसरा होता है जनरेशन गैप। ट्री बनाने के लिए 2 चीज़ें काम में आती है। एक तो होता है जेंडर, जेंडर फिक्स, और दूसरा क्या है, आपका जनरेशन गैप। ठीक है, जनरेशन गैप क्या है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, जैसे जनरेशन गैप मैंने लिखा है, जैसे इसका मतलब क्या है, तो जो सबसे पहले उसको सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, जैसे दादाजी दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। ठीक है, इनको सबसे हम लोग क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। अब इसके बाद अगर जैसे मदर फादर आ गए, ठीक है, इनको इसके नीचे, और सन डॉटर आ गए तो इनको इसके नीचे। ठीक है, तो ऐसे क्रम चलेगा। अब जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर में क्या होता है कि जैसे आपको कोई कैंडिडेट मेल है या फीमेल है, उसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अगर मेल है, मेल कैंडिडेट को हम लोग जेंडर में कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, फीमेल है, फीमेल को हम लोग दिखाते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें इसके बाद क्या है कि अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से हम लोग बड़े से बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको खुद मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि ए बी का पिता है। ठीक है, अब देखिए ए बी का पिता है, कैसे हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए का तो फिक्स हो गया कि ए पिता है। ठीक है, तो ए मेल है तो इसलिए ऐसे बना देंगे। बट बी का पिता है इसलिए बी नीचे आएगा, मैंने बताया था जनरेशन गैप मतलब नीचे आएगा। अब बी का जेंडर तो फिक्स है नहीं कि बी क्या है, बी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो हम लोग बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया, ए बी की माँ है, तो क्या करेंगे, ए का तो फिक्स है तो गोला बना देंगे। ठीक है, फीमेल के लिए गोला बनाते हैं। ठीक है, अब बी की माँ है, बी का जेंडर नहीं फिक्स है, बी को खाली छोड़ देंगे नीचे। ठीक है, ए बी का बेटा है। ठीक है, ए बी का बेटा है। अब क्या करेंगे, बी का जेंडर नहीं पता हमें कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, बी ए की मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ए का फिक्स है कि ए बेटा है, तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है, ए बी दोनों भाई है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों भाई हैं तो मतलब दोनों में यही रहेगा, ट्रैंगल रहेगा। ठीक है, और जनरेशन गैप होगा नहीं क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, एक ही समय के हैं, तो इसलिए दोनों को साथ में लिखेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ए और बी को। ठीक है,
ए बी दोनों भाई है। इसके बाद ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, ठीक है। ए बी की बहन है, बी ए का भाई, एक साथ बना देते हैं, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, ठीक है। अब इतना बताने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा बी और ए, ठीक है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, ठीक है। जनरेशन गैप रहता नहीं तो सेम समय में रखते हैं। अब जैसे देखिए भाई और बहन के बीच में कुछ नहीं होता है, मतलब प्लस ना माइनस कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। इनके बीच में जैसे भाई भाई का बनाते हैं, बीच में कोई भी सिंबल नहीं यूज करेंगे, तो ए और बी के बीच, भाई बहन के बीच में भी कोई सिंबल नहीं यूज करेंगे। अब बट यहाँ पर दे दिया जाए जैसे ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ए तो पत्नी है तो ए रहेगी सर्कल के अंदर, ठीक है। बी मेल है, दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं। जब पति पत्नी का रिश्ता दिखाना होता है तो प्लस लगा देते हैं बीच में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करते हैं। पहले यही सीख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी रहेगी आपको, ठीक है। अब जैसे ए बी का मामा है, आपको दिखाना है, मान लीजिए ए बी का मामा है, इसको कैसे दिखाएंगे, ए जो है बी का मामा है, ठीक है, ए मेल है, ठीक है, ए जो है मेल है। अब ए की जो बहन होगी उसी का, तो ये जो बी होगा उसी का बच्चा होगा ना। अब मेल है या फीमेल है बी, ये तो मैं पता नहीं है, तो इस बी को खाली छोड़ देंगे, बट ए की बहन का ही होगा ना, तो ऐसे दिखाएंगे ए की बहन का बच्चा क्या होगा, ए बी का मामा है, ठीक है। अब ए बी का फूफा है मान लीजिए, ठीक है, ए बी का फूफा है, इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए ए मेल है, फूफा है, ठीक है। अब ए जो है बी का फूफा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ए की जो होगी, ए की शादी हुई होगी जिसके साथ में, ठीक है, जिसके भी साथ में ए की शादी हुई होगी, उसका जो भाई होगा, उसका ये जो बच्चा होगा बी, भाई का बच्चा बी होगा, तब इसका फूफा बनेगा जाके, ठीक है। बी की शादी हुई होगी जिसकी लड़की के साथ में, उसके भाई का बच्चा, तब ए बी का फूफा बनेगा, ठीक है। अब कोई भी रिलेशन हो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ए बी का दादा है, ए बी के दादा हैं, जनरेशन गैप यहाँ पर यूज होगा, ए जो है मेल है, ठीक है, दादा किसके, बी के, तो ए के पिताजी होंगे, फिर बी होगा, बी पता नहीं क्या है, मेल है फीमेल है, तो बी को खाली छोड़ देते हैं। अगर नाना बोल दे ए बी के नाना है, तो उसका कैसे बनेगा, नाना के लिए देखिए ए बी के नाना है, ठीक है, तो इनकी जो लड़की होगी उनका लड़का होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ऐसे ही करके आप कोई भी रिलेशन आप अपने मन में सोचकर किसी का भी फिगर बना सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं पहले। फर्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा बना दिया, जैसे एक पूरा लिखा होगा ऊपर पे, पूरा सवाल लिखा होगा, ठीक है, उसमें इतना बड़ा सवाल होगा, उसमें 3 क्वेश्चन जैसे दे दिए गए, ठीक है। अब यूपी SSC PET के एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको पूरा बड़ा बता दिया, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन बना पूछ ले, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है, तुरंत आंसर आएगा, वो बहुत जल्दी आंसर आएगा, 20-30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, जैसे आपने ट्री बना लिया, ठीक है, फैमिली ट्री बोलते हैं इसको। और पिछली क्लास में मैं कैलेंडर पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक मैंने टाइप सारे पढ़ा दिए कैलेंडर के, बस 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है जो कि PET के लेवल से बहुत ऊपर है, उसको मैं बता दूंगा 1-2 क्लास के अंदर, किसी भी क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने टाइप बनते, जो क्वेश्चन बनते, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। वो तो किसी भी एग्जाम में, वो बहुत ही रेयर केस में जो चीज़ बची है, वो बहुत रेयर केस में कभी कभार पूछ ली जाती है, उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, कैसे करेंगे कि एक परिवार में BC का पुत्र है, ठीक है, BC का पुत्र है, तो इसमें हम लोग एक क्लू ढूंढेंगे, यहाँ से कॉमन कोई चीज़ पकड़ेंगे ऐसी, जहाँ से हम लोग फिगर अपना फैमिली ट्री बना सकें। एक परिवार में BC का पुत्र है, लेकिन CB की माता नहीं है, ठीक है, A और C पति पत्नी है, ठीक है, A और C पति पत्नी है। तो
देखिए यहाँ पर सी का, ए और सी पति पत्नी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। अब बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, ठीक है, इन दोनों का पुत्र जो होगा वो बी होगा, ठीक है। एफ जो है सी का भाई है, एफ मेल है तो सी का भाई है, एफ को ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का नहीं पता चला में, और इनका पुत्र है तो नीचे आएगा इनके गैप से, ठीक है। डी जो है ई का भाई है, छोड़िए इसे, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ई जो है ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है, तो ई इसी के साथ में रहेगी, ठीक है। ई जो है इसी के साथ में रहेगी क्योंकि ये इन दोनों की पुत्री यही होगी, ठीक है। ए और सी पति पत्नी है। अब देखिए एक परिवार में बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, तो बी जो मेल है, ठीक है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, लेकिन सी जो है बी की माता नहीं है। अगर सी बी की माता नहीं है तो फिर माता कौन हो गया, ए हो गया, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, और इन दोनों के बच्चे कौन है, बी और इन दोनों के बच्चे हैं। तो सी जो है बी की माता नहीं है, अगर सी माता नहीं तो ए माता हो जाएगी, तो सी क्या हो जाएगा, सी पिता हो जाएगा, ठीक है। अब सी का भाई कौन हो गया, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। अब देखिए डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, अगर डी ई का भाई है तो डी भी इनका बच्चा हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब पूछ क्या रहा है, सारे हमारे सॉल्व हो गए। ई ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है, ठीक है। एफ, ये देखिए एफ, ये वाला एफ अलग है, एफ जो है सी का भाई है, तो ये वाला एफ का इन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, एफ सी का भाई है, ये सारे बच्चे इन्हीं दोनों के हैं। इनको ऐसे करके अलग लिख लीजिए आप नीचे, ताकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो हो गया आपका बी, दूसरा हो गया ई जो कि फीमेल है, और डी, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फैमिली में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए पुरुष काउंट कर लीजिए, ट्रायंगल काउंट करिए, 1 2 3 4, टोटल कितने पुरुष हो गए फैमिली में पुरुष हो गए 4, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया 4, ओके। इसके बाद ए के कुल कितने बच्चे हैं, ए के बच्चे कितने हो गए 3, तो ए के बच्चे कितने हो गए 3, तो इस वाले आंसर का, सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा 3। इसके बाद बी की माता कौन है, बी की माता कौन हो गया, ए हो गया, तो बी की माता ए, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोग और जल्दी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे समझाने की वजह से टाइम लगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, कितने भी क्वेश्चन हो। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दिया मैंने, जैसे बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, जो कि, यहाँ पर जो कि वर्ड आ गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। जो कि पी की सास है, ई डी की पत्नी है, बी का डी से क्या संबंध है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे कि पहले तो बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, ठीक है, जो कि पी की सास है। देखिए बी और पी पति पत्नी है, ठीक है, तो बी प्लस पी, ठीक है। अब क्यू जो है ई का इकलौता पोता है, ठीक है, जो कि पी की सास है। अगर ये जो ई जो है पी की सास है, मतलब ये सास हो गई, तो ये इसकी बहू हो गई, ठीक है, पी की सास है। और बोल रहा है जो कि क्यू जो ई का इकलौता पोता है, तो क्यू क्या होगा, पोता होगा, इसका बच्चा होगा, मतलब ये इसका लड़का होगा ई का, ठीक है। अब ई डी की पत्नी है, ई फीमेल है, देखिए यहाँ से प्रूव हो गया ई फीमेल है, ठीक है। ई जो है डी की पत्नी है, तो डी, ये देखिए, ठीक है, दोनों जगह से प्रूव हो रहा था। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि पी की सास है, पी की सास है मतलब पी फीमेल हो गई, और ई जो है वो मेल हो गई, ठीक, सॉरी ई जो है ई भी फीमेल हो गई, पी भी फीमेल हो गई, और क्यू जो है ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है ई का इकलौता, मतलब इन दोनों का बच्चा इकलौता यही है। इसके बाद बी पी का पति है, तो बी पति अगर इसका हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ई डी की पत्नी, तो डी की पत्नी ये हो गई। अब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, पुत्र है इसका, ठीक है। बी क्या है, बी डी का क्या लगता है, बेटा लगता है, पुत्र लगता है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए, ठीक है।
इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको थोड़ा सा लेवल इसमें से सारे क्वेश्चन में करा के आपको लेवल थोड़ा सा हाई लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आपको कतई पेट वाले एग्जाम में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपका एसएससी के जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम लगे हैं अभी अगस्त से चालू होने वाले हैं, 6 अगस्त से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल वगैरह कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एक प्रकार से मान लीजिए हलवा क्वेश्चन लगेंगे जो उस पेपर में आएंगे। ये लेवल आपका अप लेके चल रहा हूँ मैं। आप बैंक के क्वेश्चन भी बड़े आराम से डील करेंगे अगर आप इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कहते हैं बैंक में रीजनिंग सबसे टफ आती है, तो मैं आपको वो लेवल भी कवर करा के चल रहा हूँ। रीजनिंग में इससे बाद क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं बनेगा। जो मैंने जैसे कैलेंडर पढ़ाया, अब मैंने सेकंड टॉपिक ब्लड रिलेशन उठाया, तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में ABCDEF 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्याओं के बराबर है। देखिए ये चीज़, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्याओं के बराबर है, ठीक है। मतलब मेल जो है फीमेल के बराबर है, ठीक है। A और E F के पुत्र हैं। A और E F के पुत्र हैं। B A का पुत्र है। D 2 बच्चों की माँ है जिसमें एक लड़का एक लड़की है, ठीक है। तो उसने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें देखिए 6 हैं तो मतलब 3 मेल होंगे 3 फीमेल होंगी, ठीक है। A और E F के पुत्र हैं, ठीक है। A और E F के पुत्र हैं, मतलब F ऊपर रहेगी, जो भी हो, F माँ हो सकती है या बाप हो सकता है, F ऊपर रहेगी। यहीं से उठा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। A और E दोनों पुत्र हैं, तो A भी पुत्र है और E भी पुत्र है, ठीक है। दोनों साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और B जो है A का पुत्र है, B जो है वो A का पुत्र है, तो B जो है, थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। पूछ रहा है C का A से क्या संबंध है, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। तो यहाँ से लगाना चालू करता हूँ। पहले मैंने क्या कहा कि देखिए A और E F के पुत्र हैं, तो F ऊपर रहेगा या रहेगी, जो भी हो। और A और E इन दोनों का पुत्र है, ये दोनों पुत्र हैं F के। अब B A का पुत्र है, मतलब B भी मेल है, A के नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके 3 मेल तो हो गए, अब बची 3 फीमेल। D जो है वो 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। D जो है वो 2 बच्चों की माँ है। अब D अगर 2 बच्चों की माँ है तो इसके बाद क्या है, 3 फीमेल तो आपकी हो ही चुकी हैं, आप 3 मेल तो हो ही चुके हैं। अब बचा क्या, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर, मतलब जो भी अब बचे हैं वो 3 फीमेल ही होंगी। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या है आपकी फ़ीमेल है, ठीक है। F जो है आपकी फ़ीमेल है। अब D क्या है, D जो है 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। D अगर 2 बच्चों की माँ है तो D यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, अगर आप D यहाँ पर रख देंगे, माँ बोल रहा है, अगर आपको D यहाँ पर रखना है तो D फादर तो होगा नहीं, इसका जिसके साथ में शादी हुई होगी वो तो मेल होगा। बट यहाँ माँ बोल रहा है तो यहाँ तो आएगा नहीं, मतलब साफ सीधी बात है कि D कहाँ पर आएगा, इसी जगह पर आएगा। क्यों, क्योंकि A की शादी, A का एक बच्चा B दिखाया गया ना, तो A की शादी जिसके साथ में हुई होगी तो इन दोनों का बच्चा B होगा। बचा कौन, C। D 2 बच्चों की माँ है, तो C जो है एक लड़का है, बोल रहा है कि D 2 बच्चों की माँ एक लड़का एक लड़की है। अगर एक लड़का और एक लड़की है तो आप ध्यान से देखिए, B तो लड़का हो गया, बचा कौन, C, तो C लड़की हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने कितने अच्छे से आराम से कर लिया सॉल्व। ऐसे ही आप लोग, आपका ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गए। अब सेकंड टाइप जो आप कोडेड रिलेशनशिप है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और इसको मैं 1 या 2 टॉपिक में इसको जल्दी से ख़त्म करूँगा। सारे टॉपिक मुझे ख़त्म कराने हैं। पीटी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।